उधर भी खाक उड़ी है, इधर भी खाक उड़ी। जहां जहां से बहारों के कारवां निकले वहां अब सियासत की धूल उड़ रही है। 2 दशक तक बिहार की राजनीति के सबसे मजबूत चेहरे रहे नीतीश कुमार। क्या उन्होंने इस बार अपने ही सियासी सफर पर खुद कुल्हाड़ी चला दी है? बीजेपी से फिर हाथ मिलाने का फैसला क्या उनके लिए अब सबसे बड़ी भूल साबित हो रही है? 2005 से लेकर अब तक बिहार की राजनीति का ताज हमेशा नीतीश के सिर पर सजा रहा, कभी एनडीए में तो कभी महागठबंधन में, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी हमेशा उनके पास रही। नीतीश ने खुद को हमेशा उस खिलाड़ी के रूप में पेश किया जो वक्त देखकर चाल बदल सकता है, लेकिन इस बार लगता है चाल ही उन पर भारी पड़ गई है। अब बिहार में नीतीश नहीं बल्कि मोदी और अमित शाह की मर्जी चल रही है। बिहार की राजनीति में अब वही तय कर रहे हैं कि कौन बोलेगा, कौन चुप रहेगा और किसे आगे किया जाएगा। महागठबंधन ने तो साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव होंगे और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी, यानी महागठबंधन के भीतर तालमेल है, योजना है और एक स्पष्ट दिशा है। वहीं एनडीए में सब कुछ धुंधला है, कोई साफ चेहरा नहीं, कोई स्पष्ट ऐलान नहीं, बस रैलियों में पुराने नारों की गूंज और जंगल राज की बातें सुनाई दे रही हैं। 2020 में मोदी और अमित शाह मंच से कहते थे नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी, लेकिन इस बार न मोदी के भाषण में नीतीश सरकार का जिक्र है और न ही अमित शाह के बयानों में भरोसा। अमित शाह बार बार कहते हैं हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह बाद में तय होगा। यह वही लाइन है जिससे नीतीश के पैरों तले से जमीन खिसक रही है, क्योंकि मोदी शाह की राजनीति में भरोसा नहीं बल्कि समय और फायदा सबसे बड़ा होता है। बीजेपी के इतिहास को देख लीजिए। शिवराज सिंह चौहान 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब मोदी शाह ने चाहा तो मोहन यादव को बना दिया। रमन सिंह छत्तीसगढ़ में 3 बार सत्ता में रहे, लेकिन अब विधानसभा अध्यक्ष बनाकर साइडलाइन कर दिए गए। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में बीजेपी के सहारे सीएम बने, लेकिन कुछ ही महीनों में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर धकेल दिए गए। सर्बानंद सोनोवाल को असम में हटाकर हेमंता विश्व शर्मा को बिठा दिया गया। यानी बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड साफ है, जो भी सहयोगी या साथी ज्यादा मजबूत होता है उसे धीरे धीरे कमजोर किया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब नीतीश कुमार उस रास्ते पर चल पड़े हैं जहां से वापसी मुश्किल है? बिहार बीजेपी का आखिरी बड़ा ठिकाना है जहां उसका खुद का मुख्यमंत्री अभी तक नहीं रहा। मोदी और शाह अब इस अधूरे अध्याय को पूरा करना चाहते हैं। मोदी के लिए यह सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल है। वे अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में हर उस राज्य में बीजेपी का सीएम देखना चाहते हैं जो अब तक दूसरों के सहारे चल रहा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को ठगा है। उन्होंने कहा 11 साल से केंद्र में सरकार है, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला। हर निवेश गुजरात गया, हर फैक्ट्री गुजरात गई और बिहार खाली हाथ रहा। पवन खेड़ा ने भी नीतीश को चेतावनी दी कि अमित शाह और मोदी की राजनीति भरोसे की नहीं बल्कि इस्तेमाल की राजनीति है। उन्होंने साफ कहा जैसा एकनाथ शिंदे के साथ हुआ वैसा ही नीतीश के साथ भी हो। आज महागठबंधन के पास स्पष्ट चेहरा, स्पष्ट एजेंडा है और जनता के बीच जाने का आत्मविश्वास। वहीं एनडीए में कंफ्यूजन है, विरोधाभास है और मोदी शाह की ठंडी रणनीति जिसमें सबका इस्तेमाल होता है लेकिन किसी को इज्जत नहीं मिलती। सवाल यह भी है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो नीतीश किस खेमे में जाएंगे, क्योंकि बीजेपी में तो अब जगह नहीं और तेजस्वी की सरकार में लौटना शायद नामुमकिन हो जाएगा। नीतीश की राजनीति आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां से हर रास्ता किसी न किसी हार की ओर जाता है। इस बार बिहार का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि एक नेता के सियासी भविष्य का भी फैसला करेगा। मोदी शाह के लिए यह मौका है बिहार में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बनाने का और तेजस्वी के लिए यह वक्त है अपनी मेहनत को जीत में बदलने का। लेकिन नीतीश के लिए यह चुनाव शायद आखिरी मौका है। खुद को साबित करने का सियासत में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, बस वक्त तय करता है कौन बाजीगर है और कौन मोहरा। आने वाले कुछ हफ्ते तय करेंगे कि बिहार की राजनीति में कौन रहेगा खिलाड़ी और कौन बन जाएगा कहानी।